अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से एक बड़ा अहम टॉपिक लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमेशा की तरह तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, मोहब्बत के साथ, गौर के साथ जो मेरी गुज़ारिशात हैं वो समात करेंगे। मसला कुछ यूँ है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी एक मौलवी साहब की, कि जो इस बात पे बड़ा रौला डाल रहे हैं, बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि मैं चलो उसका नाम नहीं लेता, लेकिन वो दावे बड़े करते हैं, शोर बड़ा मचाते हैं वो भी और उनके जो आगे चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर हैं वो भी। तो एक नात खां थे और वो मनकबत पढ़ रहे थे मौला अली अलैहिस्सलाम की, तो उसमें उन्होंने ये जुमला ऐड कर दिया ना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, सिद्दीक़ अकबर। तो मौलवी साहब जो हैं वो उछल पड़े कि सिद्दीक़ अकबर तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये टाइटल तो उनका है, तो आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं। एक वीडियो ये थी और एक और वीडियो थी एक और भी मौलवी साहब की, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सिद्दीकियत और फनाइयत पे खिताब कर रहे थे, और उसमें भी वो ये बात कर रहे थे कि जी हज़रत अबू बकर पूरी कायनात में, पूरी रुए जमीन पे वाहिद हस्ती हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर है। उस मौलवी साहब के भी बड़े फॉलोअर हैं, बड़े चेले हैं, उसके भी बड़े दावेदार हैं वो भी। तो इस हवाले से फिर मेरे दोस्त अहबाब, चूंकि अहले बैत अतहार के हवाले से लोग जो एतबार करते हैं, जो एतमाद करते हैं, जो प्यार करते हैं, तो मेरी भी कोशिश होती है कि उनके एतमाद को, उनकी मोहब्बत को, उनके भरम को मैं पूरा करूं। तो आज इसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह ताला बात जो होगी वो कुरान और हदीस से होगी, और कोई बंदा रुए जमीन का, कोई मुल्ला, कोई मलवाना अल्लाह के फजलो करम से हमारी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकेगा कि जो कुछ आप सुना रहे हैं या जिन अहादीस का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो है ही नहीं। ठीक है, मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो सिद्दीक का लकब है, ये जो सिद्दीक का टाइटल है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो सूरह अल हदीद की आयत नंबर 19 मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए बिल्लाह, अल्लाह पर, और व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, और वही लोग हैं जो सिद्दीक हैं, वही सिद्दीकीन है, यानी जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम के जमी सहाबा और आका अलैहिस्सलाम की सारी अहले बैत अतहार, वो हस्तियां या वो लोग जो अल्लाह पर भी ईमान लाए और आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की, आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की उन्होंने तस्दीक कर दी, वो सारे ही सिद्दीक हैं। यानी जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ आका अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे ईमान लाए और सारी जिंदगी भी इसी पे कायम रहे और मौत भी उनकी हालत ईमान में आई, वो सारे सिद्दीक हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद मुतअद्दिद मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीकीन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया, जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और इस मुकाम पे तो जो सिद्दीक है उसका माना भी बता दिया, उसका इतलाक भी बता दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इसका मतलब है कि वो सहाबा जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ आका अलैहिस्सलाम का साथ दिया और ईमान पर कायम रहे, वो सिद्दीक हैं। सिद्दीक का सबसे बड़ा माना होता है तस्दीक करने वाला। सिद्दीक का एक माना होता है सच्चा। इसका मतलब है कि जिसने भी आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की वो सिद्दीक है। लेकिन
जो सिद्दीक़े अकबर का टाइटल है या ये जो लकब है, ये अहले बैत इत्तहार में और सवालात कमोबेश सहाबाए किराम में वाहिद हस्ती मौला कायनात अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम आपकी जात है कि जिनका ये टाइटल है सिद्दीक़े अकबर। सिद्दीक़े अकबर किसी और के लिए टाइटल ना कुरान से मिलता है ना आका अलैहिस्सलाम के फरमान से मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका भी ये जो टाइटल है सिर्फ सिद्दीक का मिलता है। और बाज लोग कहते हैं कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सबसे पहले तस्दीक की है, इसलिए वो सिद्दीक़े अकबर हैं, वो सिद्दीक हैं, कुरान और सुन्नत से नहीं। वो इसकी शरह कर रहे हैं, हालांकि उन जाहिलों को, उन गंवारों को, उन उजड्डों को इतनी सेंस नहीं है, इतना फहम नहीं, इतना अदराक नहीं, उनको इतना शाऊर ही नहीं है कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक का जो लकब है, जो टाइटल है, वो ईमान लाने पे नहीं मिला था, बल्कि उनको मिराज की तस्दीक पे मिला था। आका अलैहिस्सलाम का जो सफरे मिराज है, जो वाकया मिराज है, उसकी तस्दीक करने पर उनको सिद्दीक का टाइटल मिला था। और मैं आगे चल के बात क्लियर कर दूंगा, वाज़ेह कर दूंगा कि पूरी सियासत्ता में, चाहे वो बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, निसाई है, इब्ने माजा है, तिरमिज़ी है, या मुस्नद अहमद बिन हंबल है, इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइल सहाबा है, मुसन्नफ इब्ने अबी शहबा है, या मुस्तदरक हाकिम है, या तबरानी है, या कस्तलानी है, या अस्कलानी है, या सयूती है, या बेकी है, या तबरानी है, या काजी अय्याद है, इब्ने हजर मक्की है। यानी कि किसी भी हदीस की किताब में मैंने कितने नाम लिए आपको, हजरत अबू बकर का ये टाइटल जो है सिद्दीक़े अकबर मुझे नहीं मिला, किसी हदीस की किताब में नहीं मिला मुझे। मैं मुल्ला मनवाने की बात नहीं कर रहा, कल किसी मौलवी की किताब का हवाला दे दे कोई बंदा, मैं कह रहा हूं बुखारी में नहीं मिला, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, निसाई में, तिरमिज़ी में, हाकिम, यानी कि किसी हदीस की किताब में सिद्दीक़े अकबर का लकब जो टाइटल है वो हजरत अबू बकर के लिए नहीं मिला। हां, सिद्दीक का मिला है, और सिद्दीक का लकब भी पूरी सियासत्ता में नहीं है। सिद्दीक का टाइटल भी मुस्नद अहमद बिन हंबल में नहीं है। सिद्दीक का टाइटल भी अबू बकर के लिए फजाइल सहाबा में नहीं है, उम्महातुल कुतब में नहीं है। सिर्फ हाकिम ने और तबरानी ने उसको लिया है सिद्दीक के टाइटल को, वो भी वाकया मिराज की तस्दीक पर। इसका मतलब है दो बातें क्लियर हो गई। एक तो अहदीस की रोशनी में आका अलैहिस्सलाम की सियासत्ता समेत मैं साबित करूंगा कि सिद्दीक़े अकबर का टाइटल सिर्फ मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के लिए है। और दूसरा यह साबित करूंगा कि जो लोग कहते हैं कि वो सबसे पहले ईमान लाए थे तो इसलिए वो सिद्दीक़े अकबर है, जो अपनी शरह करते हैं या कियास करते हैं, अपनी राय देते हैं इस पर, तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो ईमान लाए थे वो भी मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम है। मैं अंबार लगा दूंगा हदीस के, गोया मेरी गुफ्तगू के दो हिस्से हो गए। एक तो मैं सिद्दीक़े अकबर साबित करूंगा कि पूरी रूए जमीन पे सिर्फ सिद्दीक़े अकबर का टाइटल जो है कुरान और हदीस से, आका अलैहिस्सलाम की हदीस से, सिर्फ मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से साबित है, उनके लिए साबित है। हजरत अबू बकर के लिए सिद्दीक साबित है, वो भी सियासत्ता से साबित नहीं है। वो भी दो किताबें हैं, दो तीन किताबें, हाकिम की और तबरानी की। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का सिद्दीक़े अकबर ये सियासत्ता से साबित है, और मुस्नद अहमद बिन हंबल से साबित है, फजाइल सहाबा से साबित है। मैं आगे चल के एक एक इंशाअल्लाह ताला इसको कोड करूंगा। दो हिस्से हो गए। पहले हिस्से में मैं सिद्दीक़े अकबर का जो टाइटल है वो अहदीस मुस्तफा से 50-60 के करीब कुतुब अहले सुन्नत से साबित करूंगा, और अगले हिस्से में मैं कोई 150 की किताबें के करीब किताबें दूंगा, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले ईमान भी लाए, सबसे पहले उन्होंने नमाज भी अदा की। जब लोगों को नमाज की समझ ही नहीं थी, नमाज किसे कहते हैं, 7 साल और एक रवायत में 9 साल पहले, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी पहले 9 साल पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा करते। और मैं आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी, उनके जो फॉलोवर हैं उनका बड़ा नाम लेते हैं, फतावा रिजविया से खोल के आपको दिखाऊंगा कि ये 3 हस्तियां हजूर अलैहिस्सलाम, पाक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम, ये तीनों हस्तियां नमाज पढ़ते थे और कोई उनके साथ चौथा नहीं था। ये भी इंशाअल्लाह ताला मैं अगले हिस्से में साबित करूंगा। पहली बात यह है कि मैं खुद
इस बात का कायल हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा सिद्दीक हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम किया, तस्दीक की, मरते दम तक उस पर कायम रहे। वो सारे सिद्दीक हैं। लेकिन सारे सिद्दीकीन में जो सिद्दीक अकबर है वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की जात है। जैसे 1.25 लाख सहाबा में जो अफजल आला है वो बदरी सहाबा है या बैत रिजवान वाले हैं, वो सबसे आला है। फिर उनमें से बदरी सहाबा में से अशरा मुबशरा आला है, फिर खुलफाए राशिदीन आला है। इसी तरह जो सिद्दीकीन है, सारे सहाबा जिन्होंने तस्दीक की वो सिद्दीकीन है। लेकिन उन सब में जो सिद्दीक अकबर है वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके लिए सिद्दीक का टाइटल आया है, सिद्दीक अकबर का नहीं। मैं किसी के मरोड़ का जिम्मेदार नहीं, किसी के हसद का जिम्मेदार नहीं, किसी के बुग़्ज़ का, अनात का, किन्ना का, अदावत का। वो राफजी होने के या शिया होने के फतवे लगाना तो बिल्कुल आसान है भाई। ये तो बात पुरानी हो चुकी, मौलवी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, कोई नई बात करें, कोई नई बात करें। ये राफजियत के, ये शीयत के फतवे तो इमाम शाफी पे लगे हैं, अहमद बिन हंबल पे लगे हैं, इमाम मालिक पे लगे हैं। कोई नई बात करें, मेरी कई हुई बात को रद्द करें। मैं आपको इस पर डंडी नहीं मारने दूंगा मौलवी जी, मैं इस पर आपको रोंद नहीं मारने दूंगा। सिद्दीक अकबर का टाइटल जो है मैं साबित करूंगा कि पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर आका अलैहिस्सलाम ने जिनको फरमाया वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम है। आप लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, आके जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं आप भी बयान करना, बताना कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि वो सिद्दीक अकबर है। बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, निसाई से, इब्न माजा से, तिरमिज़ी से, कस्तलानी से, अस्कलानी से, सयूती से, मुस्नद अहमद बिन हंबल से, फज़ाइल सहाबा से, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, मुझे दिखाना जैसे मैं दिखा रहा हूं। उनका टाइटल सिर्फ सिद्दीक का आया है, सिद्दीक अकबर का नहीं आया। तो इसलिए मैं अब शुरू करने लगा हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हाय हाय हाय, अली अलैहिस्सलाम सामने थे तो मुखातब के सीगा में हुजूर ने फरमाया कि अली अंत सिद्दीकुल अकबर, तू सिद्दीक अकबर है। मौला अली अलैहिस्सलाम गायब थे तो गायब के सीगा में हुजूर ने फरमाया वह हुव सिद्दीकुल अकबर, वो सिद्दीक अकबर है। और मुतकल्लम के सीगा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया वह अन सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं। यानी सिद्दीक अकबर जो टाइटल है, जो लकब है, ये मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का है। तो मैं तो किसी को चुराने नहीं दूंगा, किसी को इस पर डंडी मारने नहीं दूंगा। फरूक आजम भी टाइटल जो है वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का है। तो अब मैं शुरू करने लगा हूं। पहली बात तो कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने आपको दलील दे दी कि सिद्दीकीन जमा के लिए आया है। सारे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा सिद्दीक हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की, आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक की और मरते दम तक उस पर कायम रहे, वो सिद्दीक हैं। लेकिन सिद्दीक अकबर एक ही है। अब इसको शुरू करने लगे हैं। पहली हदीस मैं देना चाहता हूं, ये मेरी अपनी किताब है अल कौलुल जली फी अफजलियत अली, उसमें पूरा एक मैंने बाब बांधा है, अल कौलुल अकबर अलीयुन फरूकुल आज़म व सिद्दीकुल अकबर। ये पूरा बाब बांधा है मैंने पूरी तहकीक और उसकी तखरीज के साथ। पहली हदीस देना चाहता हूं मैं, जिसको इब्ने माजा ने अपनी सुनन में लिया और ये सिहासित्ता की किताब दे रहा हूं। उसका सफा नंबर 19 है और हदीस का नंबर है 120 120। और ये किताब है मतबूआ दारुल सलाम सऊदी अरब रियाज की छपी हुई अरबी टेक्स्ट की किताब। इंटरनेशनल नंबरिंग बता रहा हूं, 120 हदीस का नंबर है। इब्ने माजा सिहासित्ता पहली किताब दे रहा हूं। हदीस क्या है? हजरत अब्बाद बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। क्या वो कहते हैं कि अन अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला अलीयुन आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन सल्लैतु क़ब्ल अन्नासी बिसब्इ सिन्नीन रवाहु इब्ने माजा। हजरत अब्बाद बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने खुद मौला कायनात
अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे कि अन अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूं, व अनस सिद्दीकुल अकबर, और सुनो, कानों की खिड़कियां जरा खोल के सुनो, कानों की मैल साफ करके सुनो, आंखों से सफेद मोतिया उसको साफ करके सुनो। मौला फरमाते हैं और मैं सिद्दीक अकबर हूं, और मेरे बाद जो सिद्दीक अकबर होने का दावा करेगा, कोई रुए जमीन का शख्स इसका दावा नहीं कर सकता, इल्ला कज़्ज़ाबुन, सिवाय झूठे के। जो मेरे बाद खुद को सिद्दीक अकबर होने का दावा करेगा, एक बात तो क्लियर है, वाज़ेह है कि वो झूठा होगा। और आगे बोला फरमाते सल्लई तो कब्ल नास बिसब्इ सिन्नीन, और मैं वो सिद्दीक अकबर हूं कि जिसने आम लोगों से 7 साल पहले अल्लाह की नमाज अदा की। जब लोगों को नमाज की समझ नहीं थी, शऊर नहीं था, फहमो अदराक नहीं था, जब लोगों को नमाज की खबर नहीं थी, नमाज कहते किसे हैं, नमाज होती कैसे है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, वो जात, वो वजूद, वो पैकर है कि वो आम लोगों से 7 साल पहले अल्लाह की नमाज अदा करते हुए। अगली हदीस का मैं हवाला देना चाहता हूं। अगली हदीस इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा से देना चाहता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा, उसकी जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर है 993, 993। इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा, ये सुनते आए। यही हदीस इमाम अहमद बिन हंबल भी रिवायत करते हैं। क्या? वो भी अन अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला अली आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनस सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बाद इल्ला कज़्ज़ाबुन सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बिसब्इ सिन्नीन। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में और फजाइले सहाबा में लेके आए हैं कि यही रिवायत के मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूं, और मैं सिद्दीक अकबर हूं, और मेरे बाद सिद्दीक अकबर का कोई दावा नहीं करेगा सिवाय कज़्ज़ाब के, झूठे के। और सुनो, मैं वो हूं जिसने आम लोगों से 7 साल पहले नमाज अदा की। और यही हदीस फिर इमाम नसाई अपनी सुननुल कुबरा में लेके आए। ये जो हम सियासत्ता में सुननुल जो शामिल की हुई है ना इमाम नसाई की, वो सुननुल सुगरा है, और जो कुबरा है उनकी, वो भी पढ़ा करें मौलवी जी, मुफ्ती जी। उसकी जिल्द नंबर 7 है और हदीस का नंबर 8338 है, और उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर 8396 है। ये इमाम नसाई की दे रहा हूं किताब। वो भी ये हदीस लेके आए। अन अबाद इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला अली आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनस सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलुहा बाद इल्ला कज़्ज़ाबुन सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बिसब्इ सिन्नीन। इमाम नसाई लेके आए हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूं, और मैं सिद्दीक अकबर हूं, और मेरे बाद सिवाय झूठे के कोई शख्स ये दावा नहीं करेगा सिद्दीक अकबर होने का, और मैंने लोगों से 7 साल पहले नमाज अदा की। अब इसी तरह मैं पढ़ता नहीं इसको, रवायत को आगे इमाम नसाई अपनी खसाइसे अली इब्न अबी तालिब में भी इसको लेके आए, जो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पे, मनाकब पे किताब लिखी है ना, खसाइसे अली इब्न अबी तालिब, उसमें भी ये हदीस लेके आए। इसके अलावा इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4641। अब मैं पढ़ता नहीं, आपको हवाले दे रहा हूं, उसमें भी ये हदीस लेके आए। इसी तरह इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में, जो पूरे सियासत्ता के उस्ताद हैं, बुखारी मुस्लिम आप खोलें, हर दूसरे तीसरे सफा पे आपको अबू बकर इब्ने अबी शैबा से हदीस मिलेंगी।
और हदीस की सबसे बड़ी किताब है, 40,000 से ज्यादा उसमें हदीस है। इमाम इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्नफ है, उसकी जिल्द नंबर 6 है और हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग, हदीस का नंबर 32,075 है, उसमें भी यही हदीस लेके आए। इसके अलावा फिर इमाम इब्ने अबी आसम अपनी किताब सुन्ना में जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 1324 में ये हदीस लेके आए हैं। और इमाम बुसीरी तो फरमाते हैं इस हदीस के बारे में कि हाजा इसनाद सही, ये जो हदीस है इसकी इसनाद जो है बिल्कुल सही है। ज़वाइद इब्ने माजा लिल बुसीरी, उसकी जिल्द नंबर 1 का सफा नंबर 45 और 46 में इमाम बुसीरी का ये कौल मौजूद है। और इमाम हाकिम जो है साहिब मुस्तदरक, वो भी इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि ये शेखैन के तारीख पे, यानी बुखारी मुस्लिम के तारीख पे ये बिल्कुल हदीस सही है। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 111 में ये रवायत मौजूद है। ये पहली रवायत में मैंने आपको कितने हवाले दे दिए। अब आगे चलते हैं, अगली रवायत देना चाहता हूं। ये जो अगली हदीस देना चाहता हूं मैं आपको, इस हदीस को मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिबिल अशरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 109 है, बेरूत लेबनान का नुस्खा है। इसके अलावा मुहिब तिबरी इसको ज़खाइरुल उक़बा में लेके आए, सफा नंबर 73, बेरूत लेबनान की छपी हुई। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख मदीना और दमिश्क में, उसकी जिल्द नंबर 42 है, सफा नंबर 33 है, 80 जिल्दों पे मुश्तमिल है इमाम इब्ने असाकिर की ये किताब। वो हदीस लेके हदीस सुने, काला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अनिस सिद्दीक़ुल अकबर आमनतु क़ब्ल अन युमिन अबू बकर व अस्लमतु क़ब्ल अन युस्लिमा अबू बकर। सुभान अल्लाह, इसमें सारी बात ही क्लियर हो गई। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुनो, मैं सिद्दीक़ अकबर हूं और मैं अबू बकर से पहले ईमान भी लाने वाला हूं और अबू बकर से पहले इस्लाम भी लाने वाला हूं। यानी मैं वो सिद्दीक़ अकबर हूं, अबू बकर से पहले मोमिन भी मैं हूं और अबू बकर से पहले मुस्लिम भी मैं हूं। और ये मैं शिया कुतुब का हवाला नहीं दे रहा आपको, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। ये मेरी पढ़ी हुई हदीस को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा, कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, रद्द नहीं कर सकेंगे। और ये सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत पहुंचा रहा हूं, सुन्नियत सुना रहा हूं। अब किधर भागेंगे आप? अगली हदीस सुने, इसको हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। और इस हदीस को मुहिब तिबरी रियादुन नदरा में फी मनाकिबिल अशरा में जिल्द 2 सफा नंबर 105 और बेरूत लेबनान का नुस्खा है। ये आगे चल के मैं उसको और क्लियर करूंगा। ये सुने जरा, अन अबी ज़र क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अंत सिद्दीक़ुल अकबर व अंतल फ़रूक़ुल लज़ी तुफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। सुभान अल्लाह। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने खुद ताजदार कायनात को, ताजदार उमम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मौला अली अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना, क्या अंत सदीक़ुल अकबर, अली तू सदीक़ अकबर है। ये मुखातब का सीगा आ गया, अली तू सदीक़ अकबर है, व अंतल फारूक, और तू फारूक है, तू हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है, तमीज करने वाला है। यानी जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे बिल मुकाबल हो जाएगा वो बातिल होगा। गोया इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़ अकबर भी कह रहे हैं और फारूक भी कह रहे हैं। मैं इसकी शरह नहीं कर रहा, वक्त बचाना चाहता हूं मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको हवाले दे सकूं। एक और इसके साथ ही मिलती जुलती हदीस है, जिसको मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिबिल अशरा जिल्द 2 सफा नंबर 110 में लेके है, बेरूत लेबनान। वो क्या है कि वो भी अन अबी ज़र क़ाला इन्नी समेत रसूलुल्लाह यक़ूलु या अली अंत अव्वल मन आमन बी व सद्दका। अली तू वो वाहिद बंदा है जो सबसे पहले मुझ पर ईमान भी लाया
और जिसने सबसे पहले मेरी तस्दीक की। ये मैं अगले हिस्सा में हदीस सुनाना चाहता था, लेकिन आगे बर्स बिल तज़किरा मैंने सुना दी। इसका मतलब है सबसे पहला मोमन भी अली, और सबसे पहले हजूर की तस्दीक करने वाला, और तस्दीक करने वाले को सिद्दीक कहते हैं, वो भी अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम। आगे चलें, ये जो हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा फवाइद में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 9 है, सफा नंबर 104, 105, 102, और हदीस का नंबर है 14,597। इसी हदीस को अब मैं अलग-अलग नहीं पढ़ूंगा, आपको हवाले दे रहा हूं। इमाम हैसमी का आ गया, हदीस नंबर भी आ गया, सफा भी आ गया, किताब भी आ गई, और यह अहले सुन्नत की है। अगली किताब इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी, इसको फैजुल कदीर में लेके आए। ये जो हदीस अभी आपके सामने बयान करने लगा हूं, जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर इसका 358 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसी हदीस को इमाम मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब अल अशरा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 110 है, बेरूत का नुस्खा है ये। और हदीस सुने, अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अलीय्यन इन्ना हाज़ा अव्वलु मन आमन बी व हाज़ा अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामती व हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर व हाज़ा फ़ारूक़ु हाज़िहिल उम्मती युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिली व हाज़ा युसूबुल मोमिनीन वल माल युसूबुज़ ज़ालिमीन। इस हदीस मुबारका में खुदा की कसम अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनेंगे तो सीने में ठंड पड़ गई है। हवाले मैंने आपको दे दिए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत अली अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, क्या कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि इन्ना हाज़ा अव्वल, ये जो अली है ये पहला बंदा है, पहला शख्स है, मन आमन अबी, जो मुझ पर ईमान लाया, जिसने मेरी तस्दीक की। वहाज़ा अव्वल मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामत, और ये पहला बंदा है जो क़यामत के दिन में सबसे पहले मेरे साथ मुसाफा करेगा, हाथ मिलाएगा। और आगे फरमाया वहाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर, और सुनो ये सिद्दीक़े अकबर है, कौन? अली अल मुर्तज़ा। वहाज़ा फ़ारूक़, और ये फारूक है, हाज़िहिल उम्मा, मेरी उम्मत का सिद्दीक़े अकबर भी यही है, हाय 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 हाय, और मेरी उम्मत का फारूक भी यही है, और ये हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। वहाज़ा यसूबुल मोमिनीन, और ये ईमान वालों का सरदार है। यसूब का एक माना वो जो शहद की मक्खियां नहीं होती, जो उनकी सरदार होती है ना, हेड होती है क्वीन, उसको भी यसूब कहते हैं। ये अहले ईमान का सरदार है। वल माल युसूबुज़ ज़ालिमीन, और माल जालिमों का सरदार है। मैं इसकी शरह नहीं कर रहा, बिल्कुल शरह नहीं कर रहा, मैं आपको हदीस का मतन तखरीज के साथ और तर्जमा सुना रहा हूं बस, क्योंकि मैं यहां इस हिस्सा में सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहा हूं कि सिद्दीक़ अकबर का टाइटल सिर्फ मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के लिए, दीगर से अब सिद्दीक हैं, लेकिन अली सिद्दीक़ अकबर है। वो सिद्दीक हैं और हक पर हैं, उनकी हम शान सिद्दीकियत के मुनकर नहीं है। जो हजूर पर ईमान लाए मरते दम तक उस पर कायम रहे, वो सिद्दीक है सारे, लेकिन अली सिद्दीक़ अकबर है, अली के अलावा कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं है। ये हदीस हो गई। इसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए हजूर ने फरमाया कि वो सिद्दीक़ अकबर है, और इस हदीस को इमाम तबरानी ने भी रवायत किया है। मौलवी जी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 275, इमाम बज़्ज़ार ने मुस्नद में लिया है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 168, और इमाम हिंदी ने कंजुल अमाल में इसको लिया है। मौलवी जी बड़ा नाम लेते हैं आप भी कंजुल अमाल का, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 348 में भी हदीस मौजूद है। ये 10-15 हवाले मैंने इसी हदीस के आपको दे दिए, ये मेरी अपनी किताब है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इतनी ईमान अफरोज हदीस है, सीने में ठंड पड़ जाएगी। हवाला सुन ले इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद, उसमें भी यह हदीस मौजूद है, बड़ी खास मुंतखब कंजुल अमाल मुस्नद अहमद बिन हंबल, उसमें यह हदीस मौजूद है। जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 51, बेरूत लबनान की मुंतखब कंजुल अमाल मुस्नद अहमद बिन हंबल,
जिल्द 5 सफा नंबर 51। हदीस सुने, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली, जब तू क़यामत के रोज अपने चमकीले घोड़े पे सवार होगा, तेरे हाथ में लिवाए हमद होगा, और इस तरह बड़े अरूज के साथ, बड़े जलाल के साथ जब तू आएगा तो तुझे देख के लोग हैरान रह जाएंगे। कोई कहेगा ये तो कोई फरिश्ता लगता है, कोई कहेगा ये तो अल्लाह का अर्श उठाने वाला लगता है। इस तरह प्रोटोकॉल के साथ जब तू आएगा, तो आगे जुमले सुने आका अलैहिस्सलाम के। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ये लोग बातें करेंगे, इस तरह लोगों को एक दूसरे को कहेंगे, तो उस वक्त एक फरिश्ता सदा देगा। ये मैंने हवाला आपको दे दिया, कोई किस्सा नहीं सुना रहा, ये क़यामत का मंजर आप बता रहा हूं। एक फरिश्ता निदा देगा, जब मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की अजमत देखेंगे, रिफत देखेंगे, फजीलत देखेंगे, मेरे मौला की आमद देखेंगे, प्रोटोकॉल देखेंगे, आने का अंदाज देखेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, आपकी वजाहत देखेंगे, आपकी शान शौकत देखेंगे, आपका जलाल देखेंगे, कमाल देखेंगे, हुस्न देखेंगे, सुखन देखेंगे, अंदाज देखेंगे, प्रोटोकॉल देखेंगे, तो क्या कहेंगे, ये तो कोई फरिश्ता है। आपस में बातें करेंगे तो वहां एक फरिश्ता निदा देगा, आवाज देगा, एक सदा दी जाएगी, एक नदा दी जाएगी, एक आवाज दी जाएगी। क्या? या माशरल आदमीयीन लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिला अर्शिन हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह। सुने हदीस। मौलवी जी, किसी ने आपको यह हदीस सुनाई नहीं, आप तक पहुंचाई नहीं, आपको बताई नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि वो फरिश्ता खड़ा हो जाएगा, आदम की औलाद, अटेंशन हो जाओ, सुनो, लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबुन, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं है, ये हस्ती, ये जात, ये वजूद, ये पैकर। वला नबियन मुरसलन, ये कोई नबी मुरसल भी नहीं है। वला हामिल अर्शिन, ये अल्लाह के अर्श को उठाने वाला फरिश्ता भी नहीं है। तो फिर क्या है? हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्ने अबी तालिब, ये हजूर की उम्मत का सिद्दीक अकबर है, अली इब्ने अबी तालिब है। हाय 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 हाय। अरे क़यामत के दिन भी सिद्दीक अकबर की सदाएं जिस जात के लिए बुलंद होगी, ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर है, वो भी अली इब्ने अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। मौलवी जी, और ये भी अहले सुन्नत की किताब दे रहा हूं मैं आपको। बातें करते हैं। अगली हदीस सुनो। इस हदीस को भी इमाम नसाई सुननुल कुबरा में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 7 हदीस का नंबर 8338, जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 8396। खसाइसे अली इब्ने अबी तालिब, मैंने पहले आपको बताया, उसका सफा नंबर 29 बेरूत लबनान का नुस्खा है। यह भी हदीस उसमें भी मौजूद है, ये मेरे सामने आ गई है। वही अन अबाद इब्ने अब्दुल्लाह काला काला अली अन अब्दुल्लाह व अखू रसूलही व अखू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सिद्दीको निल अकबर ला यकूलु अबादी इल्ला काज़िबुन आमनतु क़ब्ल अन्नास सबअ सिन्नीन। इसमें थोड़े से अल्फाज का फर्क है उसमें और ये खसाइस अली इब्ने अबी तालिब में। इसमें आना अबाद इब्ने अब्दुल्लाह काला काला अली आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां रसूल ही अल्लाह के रसूल की बात थी। यहाँ वहां सिद्दीक निल अकबर ला यकूलु अबादी इल्ला काज़िबुन, इसमें मौला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह का भाई हूं, मैं सिद्दीक अकबर हूं, और मेरे बाद ये दावा कोई नहीं करेगा सिवाय झूठे के। और मैंने यहां आप ये भी फरमा रहे हैं, उसमें नमाज का भी फरमाया था, और यहां फरमाया कि मैं लोगों से 7 साल पहले ईमान भी लाया। यो जी, ईमान की बात भी हो गई मौलवी जी, लोगों से पहले, नमाज भी पहले और लोगों के ईमान लाने से 7 साल पहले ईमान भी लाए। आगे चलते हैं। अगली हदीस जो मैं आपको देना चाहता हूं, इसको इमाम इब्ने असीर उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा में लेके आए। ये किताबें देखते जाए आप, ये अहले सुन्नत की हैं कि या किसी और की हैं, सुन्नियत बता रहा हूं। उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 286 और 287 और बेरूत लबनान की छपी हुई है। इसके अलावा इमाम इब्ने अब्दुल बर की अल इस्तियाब
उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफर नंबर 668। हदीस सुने, इसको हजरत अबी लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। आप फरमाते अन अबी लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सतकून बादी फितनतुन फ़इज़ा कान ज़ालिका फ़अल्ज़मू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़इन्नहु अव्वलु मन यरानी व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामति व हुवा सिद्दीक़ुल अकबर व हुवल फ़ारूक़ु हाज़िहिल उम्मति युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हुवा युसूबुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम ने एक उक्ता खोल दिया। हजूर फरमाते हैं, अबी लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर फरमाते हैं कि वो कहते हैं, अबी लैला कहते हैं, मैंने खुद आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, अपने कानों से सुना। हजूर फरमाते कि मेरे बाद एक फितना खड़ा हो जाएगा, एक फितना, एक इंतशार शुरू हो जाएगा। तुम में से जो कोई उस फितने को पाए फ़इज़ा कान ज़ालिका फ़अल्ज़मू अली इब्न अबी तालिब, तो वो अली इब्न अबी तालिब का दामन थाम ले। यानी जब फितनों का दौर होगा तो आका अलैहिस्सलाम फरमा के गए, हक की बात भी फरमा के गए कि तुमने अली अलैहिस्सलाम का दामन थामना है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे का दामन थामना है। हुजूर फरमाते हैं इन्नहु अव्वलु मन यरानी व अव्वलु मन युसाफ़िर यौमल क़ियामत, वो वह बंदा होगा जो क़यामत के रोज सबसे पहले मुझे देखेगा, मुझे मिलेगा, मुलाकात करेगा और मुसाफा भी करेगा। वह हुवा सिद्दीक़ुल अकबर, और अली वो जो है वो सदीक़ अकबर भी है और इस उम्मत का फारूक भी है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, तमीज करने वाला है। और वह हुवा युसूबुल मोमिनीन, वो ईमान वालों का सरदार है। मैं शरह नहीं कर रहा, हवाले दिए आपको। और साथ इसको इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी अपनी तारीख में लिया है, जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 59 है। इसको इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा में भी लिया है, जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 218। इस हदीस के हवाले दे रही है। और अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब सुना रहा हूं, मौलवी जी को किससे नहीं सुना रहा आपको। आगे चले, इसमें मैं प्रायोरिटी पे दे रहा हूं सिद्दीक़ अकबर, वरना मौला अली अलैहिस्सलाम की सिद्दीकियत के हवाले से भी बेशुमार हदीस हैं, लेकिन मैं सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहा हूं इस मुकाम पे। अगली हदीस देना चाहता हूं, एक बड़ी तवील हदीस है लेकिन जो मेरे मौजू से रिलेटेड है, मैंने उतना ही बस आप सामने बयान करनी है। इसको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। इसको इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके हैं, जिल्द नंबर 45 है, सफा नंबर इसका 33 है, और बेरूत लेबनान का छपा हुआ ये नुस्खा है मेरे सामने। और हदीस क्या है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत कर रहे हैं, अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली हाज़ा अव्वलु मन आमन बी व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी व हुवल फ़ारूक़ु हाज़िहिल उम्मति युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हुवा युसूबुल मुमिनीन वल माल युसूबुज़ ज़ुल्मति व हुवा सिद्दीक़ुल अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि बेशक ये पहला बंदा है जो मुझ पर ईमान लाया, इसने मेरी तस्दीक की और क़यामत के रोज सबसे पहले मुझसे मुसाफा भी यही करेगा, और ये इस उम्मत का फारूक है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली जात है, तमीज करने वाली जात है, और ईमान वालों का सरदार है। और माल जो है, माल ये जालिमों का सरदार है। और सुनो, अली वो है जो सदीक़ अकबर है। वो इस हदीस मुबारका में मौला अली अलैहिस्सलाम को आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो सदीक़ अकबर है। मैं सिर्फ सिद्दीक़ अकबर वाली हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूं। अगली हदीस सुने। इस हदीस को भी इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 45 सफा नंबर 31, बेरूत लबनान की छपी हुई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत अव्वल मन आमन बी व अंत अव्वल युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामत व अंत सिद्दीक़ुल अकबर व अंत फ़ारूक़ुल लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व अंत युसूबुल मुमिनीन वल माल युसूबुल कुफ़ार। या कुफ़ार का लफ्ज़ है। हजूर फरमाते हैं कि ऐ अली, तू सबसे पहला बंदा है जो मुझ पर ईमान लाया और सबसे पहले मुझसे मुसाफा करेगा क़यामत के रोज, और तू सदीक़ अकबर है और तू इस उम्मत का फरूक है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली तेरी जात है, और तू ईमान वालों का सरदार है, और माल जो है वो कुफार का सरदार है। ठीक हो गया।
अगली हदीस जो है इसको हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और ये हदीस जो है इसको इमाम तबरानी अपनी मोजमुल कबीर में लेके है, जिल्द नंबर उसकी 3 है इमाम तबरानी की, और हदीस का नंबर 6000 इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क में लेके है, जिल्द नंबर 45 है और सफा नंबर 32 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है। अन सलमान रजी अल्लाह तआला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अला इन्न हाज़ा अव्वल मन आमन बी व हाज़ा अव्वल मन युसाफिहुनी यौमल क़ियामती व हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर व हाज़ा फारूक हाज़िहिल उम्मत युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हाज़ा युसूबुल मुमिनीन वल माल युसूबुज़ ज़ालिमीन। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इमाम तबरानी मुजमुल कबीर में जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 6061 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अला सुनो, टेंशन हो जाओ, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, मैल के कुचैल निकाल के सुनो, क्या का ये अली सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया है, क़यामत के रोज सबसे पहले मुझसे मुसाफा करेगा, ये सदीक़ अकबर है, इस उम्मत का फरूक है, हक और बातिल के दरमियान तमीज करने वाला है, और सुनो ये ईमान वालों का सरदार है और माल जालिमों का सरदार है। इधर जालिम आ गए, ठीक हो गया। अब अगली जो हदीस है इसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, और ये बड़ी ईमान अफरोज बात करने लगा हूं, और इस हदीस को हमारे शेख सुलेमान कंदूजी हनफी यनाबियुल मौता में लेके जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 83 है। दीगर को तब बड़ी ईमान अफरोज हदीस देना चाहता हूं मैं, बड़ी तवील हदीस है, लेकिन मैं चूंकि जो मेरे रिलेटेड है वही बयान करूंगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इसको रवायत किया, अन ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला ने इसको रवायत किया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तहफ़ज़ूनी व तमनऊनी अम्मा तमनऊन अनफुसकुम अनहु व तमनऊ अली इब्न अबी तालिब अम्मा तमनऊन अनफुसकुम अनहु व तहफ़ज़ूहु फ़इन्नहु सिद्दीक़ुल अकबर। हाय हाय हाय। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी हिफाजत किया करो जैसे अपनी करते हो, और जिस तरह खुद को कुछ चीजों से, नापसंदीदा चीजों से बचाते हो, मुझे भी बचाते हो, उसी तरह अली की भी हिफाजत किया करो जैसे अपनी जान की करते हो, और अपनी जान को, अपने नफ्स को जिस तरह इन चीजों से बचाते हो, अली को भी बचाया करो, बेशक अली जो है फ़इन्नहु सिद्दीक़ुल अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर है। बस ये शरह नहीं करनी, मैंने शरह बिल्कुल नहीं करनी। अब अगली हदीस देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जरा वक्त कम लगे। अगली हदीस है, इसको अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते, इमाम खाज़मी ने भी इसको लिया है, मक़तुल हुसैन में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75 है। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी तवील हदीस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे मौजू से रिलेटेड है बस उतनी बात करूं। अन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला फ़ी रिवायतिन तवीला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अलिय्यन व ज़ुर्रियतहु व मुहिब्बीहिम मुस्साबिकूनल अव्वलूना इलल जन्नति व हुम जीरानु औलियाउल्लाह व औलियाउल्लाह हमज़तु व जाफर वल हसन वल हुसैन व अम्मा अलिय्यन फहुव सिद्दीक़ुल अकबर ला यख़शा यौमल क़ियामत मन अहब्बहु। इसमें अनस इब्न मालिक रवायत करते हैं, बड़ी तवील हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया कि बेशक अली, उसकी ज़ुर्रियत, आल औलाद और जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं वो सबसे पहले जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और वो हमसाए बनेंगे अल्लाह वालों के। और अल्लाह वाले कौन होंगे? हज़रत हमज़ा, हज़रत जाफर, हज़रत हुसैन, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम, और अली इब्न अबी तालिब। और सुन लो, वो सिद्दीक़ अकबर है, फ़हुव सिद्दीक़ुल अकबर ला यख़शा यौमल क़ियामत, उस बंदे को मन अहब्बहु, क़यामत के दिन कोई खौफ, कोई डर नहीं होगा जो अली से मोहब्बत करता है। शरा नहीं करनी, इसमें भी सिद्दीक़ अकबर। अगली हदीस सुने, इसको हज़रत बुज़र ग़िफ़ारी रिवायत करते हैं, और इसको इमाम इब्राहिम बिन मोहम्मद अल जवैनी फ़राइदुस सिमतैन में जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 101, और ये बेरूत लबनान का छपा हुआ नुस्खा है। ये 5वीं 6वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, ये किसी मौलवी का हवाला नहीं दे रहा मैं। अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला
इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल या अली अंत अव्वलु मन आमन बी व सद्दक़नी व अंत अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामत व अंतल फ़रूक़ुल लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व अंत यसूबुल मुस्लिमीन वल माल यसूबुज़ ज़ुल्माति। इसमें हज़रत बुजुर्ग गफ़ारी रिवायत करते हैं कि मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना कि हजूर फरमा रहे थे, अली तू पहला बंदा है जो मुझ पर ईमान लाया और जिसने मेरी तस्दीक की, और तू सबसे पहले क़यामत के रोज मुझसे मुसाफा करेगा, और तू वो फारूक है जो इस उम्मत में हक और बातिल की तमीज करता है और तमीज करेगा, फर्क करेगा, और तू मुसलमानों का सरदार है और माल जो है वो जालिमों का सरदार है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले भी मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम हैं, सदीक अकबर भी अली अलैहिस्सलाम हैं। मैं यहां ये नुक्ता बताना चाहता हूं कि जितने भी हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, ईमान लाए और ईमान पर कायम रहे और ईमान पर ही उनका इंतकाल हुआ है, विसाल हुआ है, वो सारे सिद्दीक हैं। लेकिन उनमें सदीक अकबर जो हैं वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की जात है। और ये हदीस मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। बहुत ज्यादा बात हो सकती थी, मैं ज्यादा तवील नहीं करना चाहता वीडियो को, फिर लोग कम सुनते हैं अहले इल्म व दानिश के अलावा। मैं चाहता हूं मेरा ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैंने ये पहला जो हिस्सा है इसको यही खत्म करना चाहता हूं, पहले हिस्से को। और क्या है पहला हिस्सा? मैंने साबित किया है कि सारे सहाबा जो हालत ईमान में फौत हुए हैं वो सिद्दीक थे, हजरत अबू बकर भी सदीक थे, लेकिन उनमें सदीक अकबर का जो टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का है। अली अलैहिस्सलाम के अलावा पूरी सियासता पढ़ ले, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा और कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काजी इयाद, इब्ने हजर मक्की और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, इमाम इब्ने अबी आसिम, शेख इस्माइल हक्की, अल्लामा आलूसी, इमाम सियूती, काजी सनाउल्लाह पानीपति, किसी और शख्सियत के लिए हजूर अलैहिस्सलाम ने सदीक अकबर का टाइटल बिल्कुल यूज नहीं किया। इसलिए अली वो जात हैं जो सदीक अकबर हैं, दीगर से आप सिद्दीक हैं, और मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती है, वो जात है जो सदीक अकबर है। इसलिए सुनियो, सीना चौड़ा करके मौला अली अलैहिस्सलाम को सदीक अकबर कहा करो। जो मुल्ला मलवाना आपको पाबंद करे कि उनको सदीक अकबर क्यों कहते हो, तो उनको हजूर का फरमान सुनाओ। हम किसी मौलवी की माने, किसी मलवाने की माने कि ताजदार कायनात की माने? अली तो क़यामत के रोज भी सदीक अकबर होंगे, ऐलान किया जाएगा कि सदीक अकबर आ रहे हैं। इसलिए पहला हिस्सा मैं यही खत्म करता हूं, फिर अगला हिस्सा इंशाअल्लाह ताला शुरू करूंगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।